वहीं हिजाब पर विवाद के बीच चर्चा इस बात की भी हो रही है कि क्या 10 मार्च के बाद बहुत कुछ बदलने वाला है। क्या बीजेपी सरकार आएगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएगी। इस बहस की शुरुआत उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के ऐलान के बाद। क्या धामी ने जो ऐलान किया उस पर योगी ने भी मन बना लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों को बल मिलेगा। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स मिलते हैं, क्या वो दूसरे समाज को क्यों नहीं दिए जाएंगे? वो भी राइट टू इक्वालिटी का वायलेशन है। कांग्रेस सोचता है कि मुसलमान खाली मोल्ला बनना चाहिए। मैं बोला भाई ऐसा नहीं है, उनको डॉक्टर और इंजीनियर बनना है, मद्रसा तुरंत बंद करो। क्या बीजेपी सरकार बनेगी तो यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा? क्या चुनावों के आखिरी राउंड से पहले बीजेपी ने मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है? इस वक्त उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। हर जगह गोवा का एग्जाम्पल दिया जा रहा है और दिल्ली में सियासी हलचल तेज हो गई है। हर किसी के बीच बहुत अहम कनेक्शन भी है। देश में इस वक्त हिजाब सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है और इसी दौरान उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का ऐलान कर दिया। आगामी नई बीजेपी सरकार अपने शपथ ग्रहण के तुरंत बाद न्यायविदों, सेवानिवृत्त जनों, समाज के प्रबुद्ध जनों और अन्य स्टेक होल्डरों की एक कमेटी गठित करेगी जो कि उत्तराखंड राज्य के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट तैयार करेगी। इस यूनिफॉर्म सिविल कोड का दायरा विवाह, तलाक, जमीन जायदाद और उत्तराधिकार जैसे विषयों पर सभी नागरिकों के लिए समान कानून, चाहे वो किसी भी धर्म में विश्वास रखते हों, होगा। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड संविधान निर्माताओं के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक अहम कदम होगा और संविधान की भावनाओं को मूर्त रूप देगा। ये भारतीय संविधान के आर्टिकल 44 की दिशा में भी एक प्रभावी कदम होगा जो देश के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता की संकल्पना प्रस्तुत करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने भी समय समय पर इसे लागू करने पर जोर ही नहीं दिया, बल्कि कई बार इस दिशा में कदम नहीं उठाने के लिए भी नाराजगी व्यक्त की है। पुष्कर सिंह धामी ने सीधे सीधे ऐलान कर दिया, उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनेगी तो सिविल यूनिफॉर्म कोड लागू होगा। कुछ ही देर के बाद यूपी के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने सिविल कोड को लेकर बड़ी बात कह दी। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पुष्कर धामी को बधाई तक दे डाली। मैं बधाई देता हूं पुष्कर सिंह धामी जी को और धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने कदम उठाया है और चाहूंगा जब वो आए तो जल्द से जल्द लागू करें। राहुल गांधी हिजाब पर तो ट्वीट करते हैं लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चुप्पी साध लेते हैं। असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा के मुताबिक राहुल के अंदर जिन्ना की आत्मा आ चुकी है। देखिए, राहुल गांधी देखता है कि गुजरात से बंगाल में ही भारत है, तो ऐसा थोड़ा लास्ट 10 डेज से मैं देख रहा हूँ कि राहुल गांधी जो भाषा का प्रयोग कर रहा है, एक बार बोलता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, एक बार बोलता है कि भारत का मतलब गुजरात से बंगाल। तो एक काल में उत्तराखंड में भी बोल के आया हूँ कि जिन्ना का भूत घुस गया है राहुल गांधी में। जो जिन्ना 1947 का पहले जो भाषा का प्रयोग करता था, अभी राहुल गांधी वही भाषा का प्रयोग करता है। एक प्रकार से मॉडर्न डेज का राहुल गांधी एक जिन्ना बन गया है। जैसे ही उत्तराखंड में सिविल कोड का ऐलान हुआ, सोशल मीडिया में ट्रेंड होने लगा। पब्लिक के बीच एक्शन रिएक्शन शुरू हो गए। हर कोई सिविल कोड पर अपनी अपनी राय देने लगा क्योंकि देश भर में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा रहा है और इसकी शुरुआत उत्तराखंड से करने की तैयारी हुई है। उत्तराखंड में जल्द से जल्द यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान अधिकारों को बल मिलेगा। इससे राज्य में सामाजिक समरसता बढ़ेगी, जेंडर जस्टिस को बढ़ावा मिलेगा, महिला सशक्तिकरण को ताकत मिलेगी और साथ ही देवभूमि की असाधारण सांस्कृतिक आध्यात्मिक पहचान को, यहाँ के पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलेगी। उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड दूसरे राज्यों के लिए भी
एक उदाहरण के रूप में सामने आएगा। पुष्कर धामी के कमिटमेंट ने कांग्रेस का बीपी जरूर बढ़ा दिया, लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ उसने अखिलेश यादव के सारे चुनावी समीकरण बदल दिए होंगे। स्वतंत्र देव सिंह की लिखी एक एक लाइन को ध्यान से पढ़िए। जो कहा था वो किया, जो बचा है वो करेंगे। अब भाजपा यूनिफॉर्म सिविल कोड के वादे को भी पूरा करने की ओर कदम बढ़ा चुकी है। स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष है। चुनावी गर्मी के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करना आने वाली सरकार का संकल्प बताता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का हल्ला उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक पहुंचा तो असदुद्दीन ओवैसी की भी एंट्री हो गई। पहले तो ये समझना चाहिए मुख्यमंत्री को कि यूनिफॉर्म का मतलब ये नहीं है कि कॉमन हो, और उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आप कह रहे हैं, बाबा साहिब ने कहा था कि ये वॉलंटरी होना चाहिए, मैंडेटरी नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि एमआईएम पार्टी का मानना यह है कि यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी के माने क्या है? डाइवर्सिटी के माने ये है कि एक वन साइज विल नॉट फिट एवरीवन। तो भारत देश में कई कल्चर्स हैं और आर्टिकल 29 जो है एक एब्सोल्यूट राइट है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।